नमस्कार साथियों, स्टडी वाइटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। यूपी टेट और सी टेट के जो चाइल्ड पेडागोगी और डेवलपमेंट से जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं या जिनको हम फैक्ट्स और क्वेश्चंस के रूप में डिस्कस कर रहे हैं, टॉप 30 जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में अभी तक हमने लगभग 5-6 वीडियो डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो डिस्कस नहीं किए हैं या वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके यूपी टेट सी टेट स्पेशल नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप उसको भी विजिट करके वीडियोस को देख सकते हो। और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में तो आप उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप मेल कर सकते हो। ईमेल आईडी जो है आप चैनल के अबाउट में जाके देख सकते हो, वहाँ से आप अपनी बात को रख सकते हो। ओके, सो आज हम कुछ और फैक्ट्स और फिगर्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, उससे नया नोटिफिकेशन, नया वीडियो अगर कोई आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एक, मतलब 2 स्टेटमेंट दिए हुए। देखिए, स्टेटमेंट दिए हुए हैं और वो दोनों स्टेटमेंट किसी एक ही व्यक्ति ने कहे, मनोवैज्ञानिक ने कहे। क्या स्टेटमेंट है? संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है। एक तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा यहाँ पे है कि संवेग प्रकृति का हृदय है। मीन्स संवेग जो है, जिसको हम इमोशन कहते हैं, सब कभी कभी हम उसको इमोशन कह सकते हैं या और भी रूपों में हम इसको जानते हैं। तो संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है, एक तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा, संवेग प्रकृति का हृदय है, ये स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट मैक्डूगल के हैं। और मैंने इससे पहले भी आपके वीडियो जब करा रहे थे हम, तब भी हमने आपको बताया था कि इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको मतलब कथन कारक वाले क्वेश्चन, आप इसको ज़्यादा प्रिसाइजली अगर हम बताएं तो इसको कथन कारक वाले कहते हैं, कि कथन आपको दिया रहेगा, किसी भी मनोवैज्ञानिक की कोई परिभाषा दी रहेगी आपको, जैसे यही दिया रहता कि संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है, ये स्टेटमेंट दिया रहता, और 4 ऑप्शन आपको दिए रहते कि ये स्टेटमेंट या कथन किसका है। आपको ये चीज़ें थोड़ा सा फोकस करके याद करनी पड़ेंगी। एक बार जब हम इस तरह के टॉप 30 जो किस क्वेश्चंस या स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं, ये जब हो जाएंगे तो उसके बाद में हम एक वीडियो, 2-3 वीडियोस के अंदर आपको जो केवल कि उसमें स्टेटमेंट वाले ही फैक्ट रहेंगे। स्टेटमेंट किसने कहा है, स्टेटमेंट ये किसने कहा, इस तरह से डिस्कस करेंगे। और एक वीडियो हम डिस्कस करेंगे जिसमें सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें केवल सारे सिद्धांत रहेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, वो चाहे आप सी टेट का एग्ज़ाम दो, टेट का दो, बाकी किसी यूपी टेट का, जैसे टेट के अगर हम बात करें तो यूपी टेट का स्पेशली है, बाकी किसी भी आप टेट का, कहीं किसी भी स्टेट का, पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का, किसी भी स्टेट का दोगे तो वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो उसको भी हम एक जगह कंपाइल करके डिस्कस करेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में अगर आप उन वीडियोज़ को, उन क्वेश्चंस को देख लोगे, उन स्टेटमेंट्स को देख के जाओगे और एक बार रिवाइज कर लोगे, तो आई एम श्योर कि आपको क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर मिलेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। और जो कि आपको पता है, बाल मनोविज्ञान, वो चाहे सी टेट का हो चाहे यूपी टेट का हो, 30 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान से आएंगे, जूनियर में भी, प्राइमरी में भी। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं, इसीलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। बस आपको करना क्या है कि आप जैसे हम बता रहे हैं, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी चैनल से करिए, आप किसी भी चैनल से, तो यूट्यूब पे कई सारे चैनल है, आप कहीं से भी करिए। लेकिन चूँकि आपने देखा होगा कि सी टेट का एग्ज़ाम स्पेशली जो है पिछले 2 साल में पहली बार हो रहा है। इससे पहले जो है दिसंबर में नोटिफिकेशन आके जनवरी 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद से अब ये एग्ज़ाम होगा आपका नवंबर में। ओके, हर साल, वैसे तो जो NCTE का है या जो गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है या मिनिस्ट्री की तरफ से, ये है कि 2 बार, साल में 2 बार आपको यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, कराना ही कराना है। तो सी टेट तो होता है 2 बार साल में, लेकिन यूपी टेट जो है वो कभी कभी साल में 1 बार नहीं होता है, 2 बार की तो आप बात छोड़िए। तो जब भी मौका आया हुआ है तो आप उसको अच्छे से ग्रैब करके क्वेश्चंस को ढंग से समझ के करिए। और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैंने पहले भी बताया। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी आप बुक से ले लो, चाहे यूथ का हो, चाहे अरिहंत का हो, चाहे और भी किसी बुक का हो, उसमें क्वेश्चंस देखिए आप जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आपको तुरंत अंदाज़ा लगेगा, खुद अंदाज़ा आप लगाएंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं। ओके, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है
कि संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है नंबर 1, और संवेग प्रकृति का हृदय है। तो ये दोनों कथन जो है वो मैकडूगल के हैं। फिर यहाँ पे बहुत फेमस बुक दी हुई है, ओके। यहाँ पे अब तीसरा और चौथा नंबर जो है, जैसे तीसरा नंबर की बात करें और चौथे नंबर की बात करें, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति ने कथन कहे। किसने कहे? देखिए बुक दी हुई है फिजिकल एंड कैरेक्टर, पुस्तक के लेखक कौन है, और सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से, उस दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। सो बुद्धि की एक परिभाषा दी है, ये किसने दी है? सो ये दोनों परिभाषाएं हैं, या एक तो परिभाषा है इसमें और दूसरी जो है वो बुक है। सो फिजिकल एंड कैरेक्टर ये थॉर्नडाइक की बुक है, प्लस सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है, ये स्टेटमेंट भी आपका या परिभाषा बुद्धि की जो है ये थॉर्नडाइक ने दी है, ओके। सो इसलिए अगर एक ही तरह के स्टेटमेंट मिल रहे हैं तो हम, या एक ही व्यक्ति के स्टेटमेंट है या बुक है, तो उसको हमने एक जगह कंपाइल कर लिया है, ओके। जैसे ये यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट जो है बुक्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो ये तीनों कथन जो है ये हार्लॉक के हैं। काफ़ी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, आपने पढ़ा भी होगा अगर आप तैयारी कर रहे हो ढंग से। तो ये हार्लॉक के कथन है। क्या इन्होंने कहा है? क्योंकि दो बालकों में समान योग्यता एवं समान अनुभव नहीं होते हैं, इसीलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती है। यह कथन हार्लॉक का है। दूसरा जो है इसमें, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, ये कथन भी हार्लॉक का है। तीसरा स्टेटमेंट, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। अब देखिए ये वाले को, इस वाले स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक तो ये स्टेटमेंट और दूसरा तीसरा, मीन्स पहला और तीसरा वाला स्टेटमेंट को आप रिलेट कर सकते हो। देखिए इन्होंने बालक की योग्यताओं के बारे में ही बात करी है। दो बालकों में समान योग्यताएं या समान अनुभव नहीं होते हैं, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती। एक तो ये है। दूसरा, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, ये दूसरा कथन हो गया, ठीक। और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो हार्लॉक के हैं, ओके। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ही है, ये जो हमने आज डिस्कस किए कर रहे हैं, तो इसमें केवल स्टेटमेंट वाले ही दिए हुए हैं। देखिए बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन जो है वो क्रॉगमैन का है, ओके। यह कथन जो है यहाँ पे क्रॉगमैन का है। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है? ये फ्रॉयड का कथन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है, ओके। ये फ्रॉयड का कथन यहाँ पे है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह जो है रूथ बेंडिक्ट, देखिए रूथ बेंडिक्ट की डेफिनेशन है। रूथ बेंडिक्ट का यह कथन है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। फिर यहाँ पे ईस्टर्न के अनुसार, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट टाइप से ही ये क्वेश्चन है भी कि ईस्टर्न के अनुसार खेल का क्या आशय है? सो खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ईस्टर्न का है। फिर यहाँ पे वॉटसन का कथन है। वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है? सो नवजात शिशु में इन्होंने भय, क्रोध और स्नेह, तीन ऐसे भाव हैं जिनकी इन्होंने, या इसी को हम संवेग कहते हैं, तो इनकी बात करी है। भय है, क्रोध है और स्नेह है। फिर छठा देखिए क्या दिया हुआ है, वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया गया। देखिए वंश का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया गया। यह कथन जो है इस गोडार्ड का है, ओके। ये गोडार्ड का स्टेटमेंट है। खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है? ये स्किनर और हैरीमैन ने। देखिए खेल का जो मैदान है, जिसको हम इंग्लिश में प्लेग्राउंड कहते हैं, तो उसको स्किनर और हैरीमैन ने चरित्र निर्माण का स्थल बताया है, ओके। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे बुक देखिए, यहाँ पे दी हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी गई है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी जो है ये हिलगार्ड तथा एटकिशन, ओके। देखिए हिलगार्ड और एटकिशन, इनकी बुक है। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है।
ये वातावरण से रिलेटेड स्टेटमेंट है। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है, वह प्रत्येक वस्तु वातावरण है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। यह कथन जो है एनास्टासी का है। एनास्टासी, देखिए थोड़ा अलग है नाम, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, आता है क्वेश्चन। एनास्टासी का यह कथन है। फिर यहाँ पे वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। यह स्टेटमेंट लैंडिस का है। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होते हैं। कन्फ्यूजिंग इन द सेंस कि आप पढ़ लोगे लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये स्टेटमेंट इनका है या इनका है। तो इसको याद करने के लिए, इसको समझने के लिए आप या तो रट के याद करिए, या फिर आप थोड़ा सा बीच बीच में जब भी 2-4 दिन में आप इस तरह के स्टेटमेंट्स को रिवाइज करते रहिए। सो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर सकते हो, ओके। क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको याद तो करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें समझ के याद करो, चाहे आप रट के याद करो, लेकिन करनी पड़ेगी। सो वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है। यह स्टेटमेंट जो है ये लैंडिस का है। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम एवं वातावरण से किस विद्वान ने संबंधित किया है। मीन्स जीवन की प्रत्येक घटना को वंशानुक्रम और वातावरण, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये दोनों। देखिए एक तो वंशानुक्रम हो गया, दूसरा वातावरण हो गया। सो किन विद्वान ने? पेज और मैकाइवर ने जो जीवन की प्रत्येक घटना है उसको वंशानुक्रम और वातावरण से, मीन्स उसके वंश का अनुक्रम, मीन्स उसके एक तो वो बालक, फिर उसके माता पिता, उसके दादा दादी, परदादा परदादी, उससे रिलेट करके, मीन्स उसको हम वंशानुक्रम कहते हैं। फिर वो जिस समाज में रह रहा है उसके आसपास का स्ट्रक्चर कैसा है, इसी जिसको हम वातावरण कहते हैं, किस तरह के वातावरण में वो रह रहा है। सो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही चीज़ें जीवन की प्रत्येक घटना को प्रभावित करती हैं, ओके। सो ये पेज और मैकाइवर का कथन है। यह मत किसका है? शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। देखिए यह काफ़ी बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है मारिया मॉन्टेसरी। तो इन्होंने ये बताया कि शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, ओके। फिर यहाँ पे क्रो एंड क्रो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मतलब ये कुछ ऐसे फेमस मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आता है, ओके। सो क्रो एंड क्रो का कथन क्या है? इन्होंने संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया है? मीन्स क्रो एंड क्रो का यह मानना है कि संवेगात्मक मीन्स संवेगों पे आधारित विकास और समाज जो है आसपास का, उस पे आधारित विकास जो है वो क्रो एंड क्रो का कथन है। तो ये संवेगात्मक और सामाजिक विकास पे इन्होंने काफ़ी बल दिया है। फिर यहाँ पे और स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वातावरण पे, अभी हम पहले बताया वंशानुक्रम और वातावरण दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो उसमें ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में आपको वातावरण भी दिया रहेगा, वंशानुक्रम भी दिया रहेगा, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों भी दिया रहेगा, या चौथा कोई और ऑप्शन हो सकता है। सो वातावरण और वंशानुक्रम जहाँ पे होगा ऑप्शन, वही आपका उत्तर सही होगा। केवल एक से बालक का विकास नहीं हो सकता है, ना तो केवल वातावरण से होगा, ना केवल वंशानुक्रम से होगा। जब वातावरण और वंशानुक्रम दोनों आपस में मिल के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तभी बालक का विकास हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी है, कई सारे लोगों ने भी देखे, इससे पहले जो स्टेटमेंट आया था मैकाइवर का, वहाँ पे भी दिया था और जनरली भी यही बताया गया है। फिर यहाँ पे वातावरण से ही रिलेटेड बोरिंग का कथन है। बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाला, देखिए यही पे आ गया। तो इन्होंने किसको बताया? जीन्स मतलब जिसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। सो वातावरण को जीन्स के अलावा, तो जीन्स के अलावा और कौन सा हो जाएगा? वातावरण हो जाएगा। फिर यहाँ पे वुडवर्थ का है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध किससे है? वुडवर्थ ने जो बाह्य तत्व है, बाह्य तत्व को आप सामाजिक कारणों से, सामाजिक जो कारक है उनसे जोड़ सकते हो, जिन्हीं को हम बाह्य तत्व कहते हैं।
फिर यहाँ पे है कि मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। मानव की वृद्धि और विकास, अब देखिए जैसे वातावरण और वंशानुक्रम साथ साथ चलता है उसी तरह वृद्धि और विकास, देखिए बालक की वृद्धि और विकास जो है साथ साथ चलता है। सो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें कई सारे सिद्धांत है। देखिए विकास का दिशा का सिद्धांत, जो विकास का दिशा सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। सो इन तीनों सिद्धांतों पर मानव की वृद्धि एवं विकास प्रक्रिया जो है निर्भर करती है। बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। देखिए वंशानुक्रम का मतलब जीन्स, अभी जीन्स, बोरिंग ने जीन्स पे ज़्यादा फोकस किया, उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है कौन कौन से, देखिए वांछनीय और अवांछनीय दोनों तरह की आदतें प्राप्त होती हैं। ठीक है, दोनों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। वातावरण का निर्माण कैसे हुआ, वातावरण देखिए पर्यावरण का निर्माण कैसे हुआ, तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो परि प्लस आवरण। सो परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है आसपास का स्थल या आसपास का जो घेराव होता है उसको हम आवरण कहते हैं। वो सामाजिक भी हो सकता है, क्योंकि सामाजिक ही ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं, पर्यावरण में बात करते हैं तो सामाजिक का हो सकता है, भौगोलिक भी यूज़ होता है लेकिन सामाजिक पे ज़्यादा फोकस रहता है। सो आसपास का वातावरण कैसा है, ओके। सो पर्यावरण परि प्लस आवरण इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फिर आगे देखते हैं, ये किशोरावस्था से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए क्या क्या फैक्ट्स दिए हुए हैं। किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता है, अधिक समायोजन का, ओके। अधिक समायोजन का गुण जो है ये बालक में नहीं आता है। वो समायोजन कर लेता है, हर एक वो किसी भी परिस्थिति में हो समायोजन करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे उसमें विकसित होने लगती है। किशोरावस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए बिग और हंट ने, अब देखिए बिग और हंट यहाँ पे आ गया, ये मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो बिग और हंट ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना है, तो उन्होंने परिवर्तन को, या इसी को हम इंग्लिश में चेंज कहते हैं, परिवर्तन। और यहाँ पे मानसिक परिवर्तन भी होता है, शारीरिक परिवर्तन भी होता है, ओके। तो दोनों तरह के परिवर्तन यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल परिवर्तन दिया हुआ है। किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं, ये कथन गलत है। क्योंकि किशोरावस्था में बालक का जो मानसिक है शारीरिक दोनों तरह का विकास हो रहा होता है, तो वो समायोजन करने की जो उसकी प्रोसेस है, समायोजन करने की जो क्षमता है, वो मीन्स वो डिसीजन मेकिंग में, कोई निर्णय लेने में या किसी बात पर निर्णय में पहुँचने में कठिनाई उसको होती है, ओके। और वो कठोर नियंत्रण में, परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो कई सारे तनाव से गुजर रहा होता है, कई सारे शारीरिक और मानसिक विकास की प्रक्रियाओं से गुजर रहा होता है, इसलिए वो कठोर नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है। देखिए सबसे पहले तो उसका पोषण है, खान पान उसका कैसा है, उसका वंशानुक्रम कैसा है, नियमित दिनचर्या कैसी है, ये तीनों फैक्टर जो है वो बालक के विकास को प्रभावित करेंगे। फिर यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट आज का दिया हुआ है कि नंबर 5, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है, तो यह तथ्य जो है वो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत कहलाता है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 30, इसमें देखिए 30 ही होंगे अगर आप काउंट करेंगे। सो टॉप 30 फैक्ट्स एंड फिगर्स हुए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ओके। अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।